महागठबंधन सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि करीब बिजनेस इन्वेस्टर मीट जो हुआ था उसमें 300 कंपनियों से ज़्यादा का करार हुआ है और करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वह आने वाले दिनों में राज्य में किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन है। सर, ये बताइए, ये तो बड़ी उपलब्धि है महागठबंधन की सरकार का, जो आज तक नहीं हुआ 17 सालों में, वो अब हो रहा है। देखिए, ये बैठक हुई, एक भी नया इन्वेस्टर नहीं आया। जो इथेनॉल वाले थे वही लिख लिख के दे रहे हैं कि हम इतना 1000 करोड़ लगाएंगे, कोई कह रहा है 6000 करोड़ लगाएंगे, जिसने 200 करोड़ लगाया, जिसने 150 करोड़ लगाया वो कह रहा है 650 करोड़ लगाएंगे, 5 साल में लगाएंगे। ये बैठक ये हुई। कोई भी बड़ा इंडस्ट्रिस्ट, मतलब कंपनी से तो ज़रूर प्रणव अडानी आगे पहले भी आए थे, कोई नया आदमी आया क्या? वो जो यहाँ पे कोई मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला, कोई भी आए, जहाँ विपक्ष की भी बंगाल में भी समिट होता है वहाँ भी तो लोग जाते हैं। ऐसा कोई सीन दिखा क्या आपको? ये कह रहे हैं 5 साल में 5000 करोड़ या 50,000 करोड़ लगाएंगे। ये सरकार का कल आज का नहीं पता, ये 5 साल का कमिटमेंट है बस। कोशिश अच्छी हुई। मैं पूर्व उद्योग मंत्री रहा हूँ। हमने जो इथेनॉल पॉलिसी बनाई, टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई, हमने जो लेदर पॉलिसी बनाई, हमने जो उस वक्त में ज़मीन के दाम 80% कम किए, तो इन्वेस्टर तो आने ही चाहिए, क्योंकि 17 इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं। यानी आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पिच आपने बनाई थी, अब ये लोग बैटिंग और फील्डिंग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई बैटिंग फील्डिंग भी नहीं हुई है। ये तो इससे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस तो पहले हो चुके हैं। एक ज़माना आपको याद है, एक बार NK सिंह जी ने करवाया था इन्वेस्टर मीट, कितने जहाज़ उतरे थे, एक भी कोई जहाज़ ऐसा उतारा इन्होंने, कितने बड़े बड़े उद्योगपति आए थे। जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जी का भाषण तक नहीं हुआ। ऐसा इन्वेस्टर मीट देखा दुनिया में आपने कि सीएम 1-to-1 उन्होंने मुलाकात सबसे की, लेकिन शायद गले में परेशानी थी, इसी वजह से उन्होंने भाषण नहीं दिया। ये पता नहीं क्या परेशानी थी, वो खुदा जाने। लेकिन जिसमें इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है वो तो लालटेन के पास है, तो तेजस्वी यादव आए क्या? डिप्टी CM नहीं आए। जिसके अंदर कोई बड़ा उद्योगपति नहीं आया। गौतम अडानी के भतीजे जरूर आए, पहले भी आए थे। तो ये बिहार में उद्योग लगे, ये तो हम चाहते ही हैं, लेकिन सिर्फ आई वॉश ना हो, बल्कि ज़मीनी काम भी होगा। जब तक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं करेंगे, कौन इंडस्ट्रिस्ट आएगा यहाँ? लेकिन अडानी ग्रुप आया और ये भी कहा कि 8700 करोड़ का जो है वो निवेश भी करेगा। अंबुजा सीमेंट वाला, बाढ़ वाला, पिछले 15 साल से वो ज़मीन है अंबुजा के पास। अंबुजा ग्रुप हो गया अब अडानी का, और 2 सीमेंट प्लांट का तो पहले उनको जगह मिला है, मोतीपुर में और वारसलीगंज में। वो करें तो बहुत अच्छा है। कौन बिहारी खुश नहीं होगा? हर बिहार का व्यक्ति खुश होगा कि वो बनाना चाहिए, उनको लगाना चाहिए, उद्योग यहाँ पे आए। हम लोग तो पूरा सहयोग के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ महागठबंधन की सरकार कह रही है कि इतनी बड़ी उपलब्धि, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। वो तो कह रही है कि हजारों लाखों युवाओं को इसमें रोजगार भी मिलेगा। 24 भी यही है, मैं भी यही हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो भी फैक्ट्री लगे बिहार में, पूरी तरह फैक्ट्री का जाल बिछे, ये तो हम लोग चाहेंगे ही। तो ये करने के लिए कम से कम वो अज़्म इरादा तो दिखाना होगा ना। सिर्फ इन्वेस्टर मीट में कुछ लोगों को बुलाएंगे, बैठाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, वो चले जाएंगे, इससे हो जाता है क्या? लेकिन 17 सालों के बाद इन्वेस्टर मीट हुआ, इतना बड़ा हुआ। क्या बात कर रहे हैं? इन्वेस्टर मीट हुआ था दिल्ली में, इन्वेस्टर मीट हुआ था मुंबई में, इन्वेस्टर मीट हुआ था बेंगलोर में, इन्वेस्टर मीट हुआ था 1 साल के अंदर हैदराबाद में, इन्वेस्टर मीट हमने किया था कलकत्ता में। क्या आपको याद नहीं है? सब जगह किया हम लोगों ने जाके। हम तो लंदन भी गए थे, वहाँ भी इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत किया था। तो बात यह है कि उद्योग तभी लगता है जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है। अगर उद्योग और कानून व्यवस्था एक साथ चलते हैं, अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगा तो फिर कोई नहीं आने वाला। ये तो पुराने ही लोग हैं, पुराने लोगों ने कुछ वादे कर लिए हैं, हम चाहेंगे वो वादा सफल हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार जब गए थे इन्वेस्टर मीट में तो उन्होंने सभी को कहा कि सुरक्षा की हम गारंटी लेते हैं, आप आराम से आइए और निवेश कीजिए। गारंटी तो रोज ही लेते हैं, शराबबंदी की रोज ही लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की 24 पे ही हम देखते हैं, आज ये हत्या हो गई, आज ये हो गई, आज यहाँ AK-47 से भून दिया गया।
ये आरजेडी जिस हुकूमत में रहेगी उस हुकूमत में आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टर को नहीं मालूम है कि बैकग्राउंड क्या है? सर ये बताइए कि विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, क्या लगता है, क्या इसमें कुछ समाधान निकलेगा, कोई आगे का जो रास्ता है वह तय होगा? कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ ये लोग हताश निराश लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ बैठेंगे और कुछ नहीं होने वाला। आज यहाँ से लालू जी भी गए हैं, अभी नीतीश जी भी जा रहे हैं। इतने दिन से तो कांग्रेस घमंड में थी, कर्नाटक जीतने के बाद कहती थी कि अखिलेश वखिलेश कौन होता है, और हम लोगों ने वहाँ पर मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री, जनता ने वहाँ साथ दिया। तो ये लोग कुछ भी करें कुछ होने वाला नहीं है। ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को 400 सीट लाने से कैसे रोकना है। लेकिन इनको यहाँ भी पता है, यहाँ बनेंगे तो मोदी ही। यहाँ तो लालू यादव और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मनोज यादव के मुख्यमंत्री बनने से बिहार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ है। नहीं फर्क पड़ने वाला है। ये लोग बैठ कर गए हैं, ये हवाई जहाज़ जा रहा है, इसी में बैठ के जाएंगे, वहाँ लैंड करेंगे, बढ़िया भोजन करेंगे और वहाँ से एक दूसरे से हिसाब करेंगे। अभी जो इनके एलाइज के लोग हैं, ये लाठी में तेल पिला के हिसाब लेने वाले हैं। लेकिन लालू यादव जाते समय कह रहे थे एयरपोर्ट पर कि इस बार 2024 में बीजेपी हटाओ देश बचाओ। ये तो लालू जी पिछली बार भी बोले थे, 2019 के चुनाव में भी, और 0 सीट आया आरजेडी को। तो लालू जी बड़े नेता हैं, वो बोलेंगे, वो क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी 400 आने वाले हैं, जबकि उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी को दुनिया की कोई ताकत प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है। नहीं, वो तो कह रहे थे कौन नरेंद्र मोदी, किसका सवाल तुम लोग कर रहे हो? अच्छा, वो नरेंद्र मोदी जो देश के लोगों को 5 किलो अनाज गरीबों को देता है। नरेंद्र मोदी वो हैं जो 5 लाख के इलाज की गारंटी देते हैं, मकान की गारंटी देते हैं। वो नरेंद्र मोदी जो दुनिया के अंदर जिसके नाम की धूम है, भारत को विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं, दुनिया के नेता उनको झुककर सलाम करते हैं। अब वो नरेंद्र मोदी जी को वो नहीं जानते हैं, तो लोकसभा के चुनाव में 24 में देश की जनता और बिहार की जनता बता देगी कि मोदी किसका नाम है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जो आपत्ति है, जो कई बार उन्होंने पब्लिक मंच पर भी कहा है कांग्रेस के प्रति कि कांग्रेस का पूरा ध्यान गठबंधन के तरफ नहीं है, तो ये जो बैठक होगी उसमें वो आपत्ति भी दर्ज कराएंगे एकदम कांग्रेस के कराएंगे साथ? ही। नीतीश जी तो जो बात को पकड़ लेते हैं उसको 100 बार बोलते हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इतनी मेहनत की, संयोजक तक नहीं बनाया उनको। भाई वो तो मुख्यमंत्री थे ही, पाला भी बदल लिए, और पाला बदलने के बाद आरजेडी के साथ भी चले गए, लालटेन हाथ में पकड़ लिए, तीर में लालटेन लटका लिए, तब भी ये लोग संयोजक नहीं बनाया। बताइए, यानी 2024 में इंडिया गठबंधन का कोई प्रभाव आपको दिखाई नहीं कहीं देगा? से दूर दूर तक नहीं, सिर्फ मोदी 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 है, और बनेंगे मोदी, आएंगे मोदी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, बनेंगे मोदी, आएंगे मोदी, यानी 2024 में भी मोदी ही आएंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 20।